Hi everyone, I'm Raj Batra. Welcome you to the episode 19 of this series, English in Your Pocket. The topic of the day is imaginary situations. If I knew his phone number, I'd phone him. अगर मुझे उसका फ़ोन नंबर मालूम होता तो मैं उसे फ़ोन करता. इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं. इफ़ आई न्यू फ़ोन नंबर एंड आईड फ़ोन हिम. इफ़ आई न्यू हिज फ़ोन नंबर, ये एक इमेजनरी सिचुएशन है. यहाँ मैं स्थिति की कल्पना कर रहा हूँ. यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब मैं ये कहता हूँ इफ़ आई न्यू हिज फ़ोन नंबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे उसका फ़ोन नंबर नहीं मालूम. मैं इस स्थिति की कल्पना कर रहा हूँ और इस स्थिति में मैं क्या काम करता, मैं उसे फ़ोन करता. तो ये एक एक्शन है. जब भी हम किसी स्थिति की कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं किसी चीज़ का, तो हम उसे पास्ट सिंपल टेंस में लिखते हैं और उस काम को हम यानी एक्शन को हम वुड वाले फॉर्मेट में लिखते हैं. सब्जेक्ट वुड एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. व्हेन यू इमेजिन समथिंग लाइक दिस, जब आप किसी चीज़ की इस तरह से कल्पना करते हैं तो आप यूज़ करते हैं इफ़ के बाद पास्ट सिंपल टेंस का. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लिखते हैं इफ़ आई न्यू, इफ़ आई डिडंट नो, इफ़ यू हैड एनी मनी, या इफ़ यू वर रिच एट्सेट्रा. आपने नोटिस किया ये जितनी भी सेंटेंसेस थे ये पास्ट सिंपल टेंस में लिखे हुए हैं, लेकिन हमें इनको हिंदी में प्रेजेंट के रूप में समझना होता है. Let's have an example situation in present tense. A friend of mine in Delhi has secured all India rank 1 in NEET examination this year. मेरे एक दोस्त ने इस साल नीट एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है. आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम बट आई हैवंट गॉट हिज फ़ोन नंबर. मैं उसे बधाई देना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास उसका फ़ोन नंबर ही नहीं है. आई एम जस्ट इमेजिनिंग द सिचुएशन इन से. अब मैं इस स्थिति की सिर्फ कल्पना ही कर रहा हूँ और मैं ये कहता हूँ इफ़ आई न्यू हिज फ़ोन नंबर आईड फ़ोन हिम. अब आपने नोटिस किया जब मैंने इस सेंटेंस को ऐसे बोला तो यहाँ मुझे कॉमा लगाने की ज़रूरत पड़ी. हम चाहें तो इस सेंटेंस को कुछ इस ढंग से ही बोल सकते हैं, आई फोन हिम इफ़ आई न्यू हिज फ़ोन नंबर. लेकिन जब हम वुड क्लॉज को पहले लिखते हैं और इमेजिनरी सिचुएशन को बाद में लिखते हैं तो इन दोनों के बीच में कॉमा नहीं लगता है. जैसा कि आप जानते हैं इमेजिनरी सिचुएशंस को हम पास्ट सिंपल टेंस में लिखते हैं. तो बात करते हैं पास्ट सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस की. इफ़ ही अपोलोजाइज टू मी आईड फॉरगिव हिम. अगर वो मुझसे माफ़ी मांगता तो मैं उसे माफ़ कर देता. इसका मतलब उसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी. मैं इस स्थिति की सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ कि अगर वो मुझसे माफ़ी मांगता. इसी तरह से इफ़ यू वॉन्ट रुपीज़ 10 crore व्हाट वुड यू डू. अगर तुम 10 करोड़ रुपए जीत जाते तो तुम क्या करते. इसका मतलब आपने 10 करोड़ रुपए नहीं जीते हैं. इफ़ ही मिसबिहेव विद मी, अगर वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करता तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाता. आई टीच हिम अ गुड लेसन. इफ़ ही आस्क मी फॉर मनी, अगर वो मुझसे पैसे मांगता आई वुड गिव हिम, आई वुड पे हिम, तो मैं उसे दे देता. इफ़ द पुलिस इंटरोगेटेड हिम स्ट्रिक्टली, अगर पुलिस ने उसको सख्ती से उससे पूछताछ की होती तो ही वुड ब्लर्ट आउट एवरीथिंग, वो सब कुछ उगल देता. पास्ट सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस. इफ ही डिडंट अपोलोजाइज टू मी, अगर वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगता आई फाइल ए डिफेमेशन सूट अगेंस्ट हिम, तो मैं उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा देता. फाइल का मतलब यहाँ दर्ज करवाने से है और डिफेमेशन सूट का मतलब हुआ मानहानि का मुकदमा. इफ़ शी डिडंट कट डाउन ऑन शुगर, अगर वो चीनी खाना कम नहीं करती तो
शी वुड गेन फैट, तो वो मोटी हो जाती। इफ़ यू डिडंट लिव सो फार अवे, भाई अगर तुम इतना दूर ना रह रहे होते तो वी वुड विजिट यू वेरी ऑफन, तो तुमसे तो मिलने आते ही रहते भाई। इफ़ आई डिडंट गो टू सी देम दे वुड बी रादर ऑफेंडेड, भाई अगर मैं उनसे मिलने नहीं गया होता ना तो वो ज़्यादा नाराज हो आते। इफ़ आई डिडंट कम आउट विद यू दिस इवनिंग, अगर आज मैं शाम आपके साथ बाहर घूमने ना जाता तो वुड यू माइंड, तो क्या तुम बुरा मानते? पास्ट सिंपल केस ऑफ पोजेशन मीन्स हैड को यूज करना। इफ आई हैड ₹2 करोड़, अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपए होते, आई वुड बाय दैट प्रॉपर्टी, तो मैं वो प्रॉपर्टी खरीद लेता। इफ शी हैड एनी मनी, अरे भाई उसके पास अगर पैसे होते, शी वुड हेल्प यू, तो वो तुम्हारी मदद कर देती। इफ आई हैड इनफ टाइम, अगर मेरे पास इतना वक्त होता तो आई वुड फोकस ऑन द वर्क्स आई हैवंट फिनिश येट, तो मैं उन कामों पर फोकस करता जो मैंने अभी तक पूरे नहीं किए हैं। इफ़ आई हैड एनी हेल्थ प्रॉब्लम, अगर मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती तो आई कंसल्ट द डॉक्टर राइट अवे, तो मैं डॉक्टर से तुरंत संपर्क करता। इफ़ यू हैड एनी फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर तुम्हारे पे कोई भी वित्तीय संकट होता, यानी रुपए पैसे की कोई दिक्कत होती, तो व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करते भाई? Past simple state indicative sentences. If I were, if I were the prime minister, I'd work harder for the development of the country. अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश की उन्नति के लिए बहुत अधिक मेहनत करता। आपने नोटिस किया लिखा इफ़ आई वर, और बेसिक इंग्लिश के रूल के मुताबिक आई के साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक इमेजनरी सेंटेंसेस हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट ही शीट आई वी यूदे कुछ भी कहना हो, यहाँ हम वर का इस्तेमाल करते हैं, वॉज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू वर इन मी, अगर तुम मेरी जगह होते, व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करते? इफ़ आई वर इन यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो आई वुड रिजाइन, तो मैं इस्तीफा दे देता। इफ़ शी वर हियर बाय नाउ, अगर वो इस समय यहाँ होती, सो शी वुड नॉट लेट यू डू सो, तो वो तुम्हें ऐसा करने ही नहीं देती। इफ़ आई वर देयर बाय नाउ, अगर मैं वहाँ होता तो आईड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। My dear friends, if you haven't subscribed our channel yet, please subscribe it and feel free to like, share and comment, because your likes and comments enable us to work even harder to help you with. With that, the topic is over and thanks for being with me. Have a nice day.